श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतन क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपिदायं दातारं हन्तारं सत्सम्प्रदाः लोकाभिरामं भूयो भूयो नमाभियम्। गुडित्रयं गुडातीतं गोविन्दं गरुडध्वजा प्रणमामि सदा भक्ता नारायणमतः परम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न। ओम गं गणपतये नमः। ओम ऐं नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लं हं क्लीं जुंसः ज्वालय ज्वालय ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वलहन सनलं चं भज स्वाहा। ॐ क्रीं 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 ह्रौं ह्रौं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके। क्रीं 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 ह्रौं ह्रौं ह्रीं ह्रीं ॐ भट। ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदमस्तम्भे जिह्वां किल बुद्धिं विनाशय धीमहि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वाणी को पवित्र करते हैं प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करके। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी जय राधे
राधे श्याम श्याम। जय केशव कलमलहारी राधे श्याम 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 श्याम श्याम। कुंडल मधुर विशाला सुंदर सुंदर बसन विशाला सोहे बैजंती माला तन सोहे बैजंती माला। सुंदर कुंडल मधुर विशाला सोहे बैजंती माला। सुंदर सुंदर बसन विशाला तन सोहे बैजंती माला। यादव की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। यादव की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। कबहू लोट लुट दादी खायो कबहू मधुबन राशि रचायो। कबहू लुट लुट दही खायो कबहू मधुवन रस रचायो। कबहू लोट लुट दादी खायो कबहू मधुबन राशि रचायो। कबहू लुट लुट दही खायो कबहू मधुवन रस रचायो। श्रीमती चरण तिहारी जय हो श्याम श्याम श्याम। श्रीमती चरण तिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय राधे मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम।
इंद्र कुमारो नखो पर गोवर्धन धारो। एक दिन मारो को मारो, एक दिन नख गोवर्धन धारो। एक दिन माना इंद्र कुमारो नखो पर गोवर्धन धारो। एक दिन मारो को मारो, नख पर गोवर्धन धारो। नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन राधे श्याम श्याम। जय राधा मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव जय मदन। जय माधव जय मदन। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम। जय राधा मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी जय हो। राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन हरि मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन 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 मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे देव देवा नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वजा। तद विजाने यद ज्ञानम आत्मा तत्व निदर्शनम। यद रूपम यद यद स्थानम यथा दृष्टम इदं प्रभो। यद संस्थाम यद परम यद तत्त्वं वद सत्ता। सर्वं हि सर्वभावं करामलकवच विश्वं विज्ञानास्तं तवा। यद् विज्ञानो यदाधारो यद् परस्वं यदात्मका। एकश्चिदस्ति भूतानि भूतेरवत्माया। आत्मन् भावयते तानि नापाराभावन् स्वयम्। आत्मा जगदिमवच्छन्ता सच्चिदानंद भगवान की। परमहंस सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित ने सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में पूछा। यदि जीव संसार में आता है तो मुक्ति चाहिए। 84 लाख योनि भटक करके मानव योनि को पाया हूं प्रभु, तो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताइए। परमहंस सुखदेव जी महाराज ने मुक्ति के बारे में बताया। सद्यो मुक्ति अर्थात प्रभु की कृपा, और क्रम मुक्ति का मतलब है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम से गुजर के मुक्ति प्राप्त करना। फिर उसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि के बारे में बताया कि संसार की सृष्टि किस प्रकार से होती है। महाप्रलय आता है, तब 100 वर्ष तक 12 सूर्य तपते हैं। संसार के जितनी जीव है सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर 100 साल तक 4 बादल बरसते हैं। इतना पानी बरसता है
कि धरती नमक की तरह उस जल में विलीन हो जाती है। फिर उसी जल के ऊपर निर्गुण निराकार ब्रह्म और आदि शक्ति जगदम्बा के द्वारा तरंग उत्पन्न होता है और जल के बूंद से संसार की रचना करने वाले भगवान विष्णु बाल स्वरूप में बरगद के पत्र पर प्रकट होते हैं और वही भगवान अपने अंगूठा को चूसकर दूध पान करते हैं। जल के अंदर भगवान विष्णु निवास करते हैं तो विष्णु भगवान का नाम नारायण पड़ जाता है। इनके कान से 2 दानव प्रकट होते हैं और इनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। जन्म से ब्रह्मा जी 5 सिर वाले थे, 1 सिर बाद में कटा इनका। ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल नाल पर, तो कमल फूल पर जब बैठे थे गद्दा लगा करके, तभी मधु कैटभ दानव प्रकट हो गए, इच्छा मृत्यु का वरदान पा गए। ब्रह्मा को ललकारे, अरे बुढ़ा गद्दा में तू बैठा और पानी में हम घूम रहे, नीचे उतर। ब्रह्मा छलांग लगाए, विष्णु भगवान के नाभि पर गिरे, भगवान को ध्यान किए। तब भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल नाल निकला था, भगवान उस नाल को तोड़े तो नाल का टुकड़ा हो गया। जब नाल को तोड़ोगे तो उसमें रेसे रेसे निकलते हैं। छोटा सा टुकड़ा निकला तो मूल का जो हिस्सा बचता है उसको शेष कहते हैं, और जो रेसे रेसे निकले उससे बन गया फन, नाम पड़ गया नाग। तो 1000 फन वाले शेष नाग की उत्पत्ति हो गई। अभी धरती बनी नहीं है, लेकिन धरती उठाने का इंतजाम परमात्मा ने पहले कर दिया। ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान विष्णु मधु कैटभ दानव से भारी भयंकर 5000 वर्ष तक युद्ध किए। भगवान जान गए ये बल से नहीं छल से मरने वाले हैं। तब भगवान ने कहा बड़े बड़े वीरों के संग युद्ध किया, लेकिन आज तक तुम जैसे वीरों को मैं नहीं पाया हूं। जो मांगना हो तो मांग लो। मधु कैटभ ने विचार किया, हम लोग मांगता थोड़ी है बल्कि दाता है। तू कुछ मांगना चाहता है विष्णु, तो मांग ले। भगवान यही चाह रहे। भगवान ने कहा यदि दोनों भाई देना चाहते हो तो मेरे हाथों मर जाओ। मधु कैटभ ने विचार किया, अच्छा याचक मृत्यु मांगता है, लेकिन फिर भी मधु कैटभ ने कहा विष्णु हम मरेंगे तुम्हारे हाथों, लेकिन ऐसे जगह पर ले जाकर मार जिस जगह पर जल का बूंद न हो, ढूंढ ढूंढ कर मर जाएगा, पाएगा नहीं। भगवान मायापति ने अपनी माया फैला दी। बाएं जांग पर प्रभु ने अपने दृष्टि डाली, भगवान का जांग बढ़ा और उसी जांग पर मधु कैटभ दानव आए। भगवान चक्र चलाए, मधु कैटभ दानव का संहार कर दिए। मधु कैटभ के मज्जा से धरती बनी, मधु कैटभ के अस्थि से बड़े बड़े पत्थर आदि के खान बने। धरती की रचना मेदा से हुई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेदिनी। जल के ऊपर धरा शक्ति से भगवान ने धरती को टिका दिया, नाम पड़ गया धरती। भगवान ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए, तब विष्णु भगवान ने कहा आप ही तो इंजीनियर हो, संसार की सृष्टि आप ही को करनी है, तो आप सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी रोने लगे, बहुत रोए, फभक फभक के रोए। तब ब्रह्मा जी के नेत्र से 11 अश्रु बूंद टपका, एक एक बूंद से एक एक रुद्र बने, एकदम फिट गोरे। शंकर भगवान है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी प्रकट हो गए, 11 रुद्र को एक में मिलाया गया तो शंकर बन गए। संस्कृत में मिक्स को शंकर कहा जाता है। शंकर भगवान को देखकर ब्रह्मा हंसे, अरे नंग धड़ंग बाबा कैसे प्रकट हो गया, तो सृष्टि कर सकता है क्या? शंकर भगवान ने कहा तत्काल भर दूंगा धरती को। ब्रह्मा ने कहा चल शुरू कर दे। शंकर भगवान मुंह खोल दिए और भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मा ने कहा नष्ट करने की तैयारी, रोक दो इतना में ही। तो शंकर भगवान ने सृष्टि को उतना में ही रोक दिया, और ज्यादा भर देते ना
तो एक एक आदमी के संग में दो दो भूत प्रेत बॉडीगार्ड के समान चलते। शंकर भगवान उतने में ही रोक दिए। बिना मतलब के ब्रह्मा ने हंसा, शंकर भगवान गुस्साए, अपने जटा को पटके भैरव बाबा प्रकट हो गए। बोलिए काल भैरव की, काल भैरव, बटुक भैरव, स्मशान भैरव, त्राही भैरव मत हम बड़बेर काटे चिर खुले नेर कालिया बीर। भूत प्रेत तंत्र मंत्र के देवता हैं भैरव बाबा। शंकर भगवान ने कहा बेटा ये दाढ़ी वाला बाबा मुझे देखकर हंसा है, इसको खा दे। भैरव बाबा अपने अंगूठे के नाखून को तलवार जैसे चलाए, ब्रह्मा के एक सिर को काटे और कब से सेव जैसे खा दिए। अच्छा स्वादिष्ट है बाबा। ब्रह्मा डर गया, चरण में गिरा, शिव को बोला त्राही माम, त्राही माम। शंकर भगवान ने कहा और हंसोगे? ब्रह्मा ने कहा कान पकड़ता हूं, जीवन में नहीं हंसूंगा। उसी दिन से ब्रह्मा का 4 सिर बचा है। ब्रह्मा जी का फोटो देखोगे ना तो कभी हंसता ही नहीं। यदि ब्रह्मा जी को नहीं देख पाए हो तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देख लेना, दाढ़ी वाले इससे पता लगता है। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी की उत्पत्ति, भैरव बाबा की उत्पत्ति और फिर संसार की सृष्टि आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी अपने शरीर से पुत्र उत्पन्न किए। पहले सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को प्रकट किए। कठिन तपस्या के भगवान विष्णु को और बोले प्रभु आपकी माया हमें मत सताए, ऐसी कृपा करना। भगवान विष्णु ने कहा 5 साल से एक दिन बड़े हो गए तो मेरी माया सताएगी, इसीलिए सदा 5 साल के बालक के समान रहे रहो। सनत कुमार 5 साल के बालक के समान रहने को हमारे पूर्वजों के पूर्वज। ब्रह्मा जी के शरीर से भृगु, मरीचि, क्रतो, अंगिरा, पुलाह, पुलस्त प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मन से नारद जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंगूठा से दक्ष जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पीठ से करदम जी, छाया से करदम जी प्रकट हुए। धर्म और अधर्म सब ब्रह्मा जी से प्रकट होते गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया जितने पुत्र प्रकट होते जा रहे हैं सब तपस्वी बनते जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने मैथिली सृष्टि प्रकट की। दाएं तरफ से मनु और बायां तरफ से शत्रुपा प्रकट किया। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो व्यक्ति 2 ही प्रकार से जन्म लेता है, एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। जो व्यक्ति सिर के भार जन्म लेता है वह उत्तानपाद है। उत्तान माने ऊपर और पैर, पाद माने पैर। और जो व्यक्ति पैर के भार जन्म लेता है उसको प्रियव्रत कहते हैं। पैर से जन्म लिया हुआ आदमी बहुत काम कर रहता था। पहले खेत में बीमारी लग जाती थी फसलों में ना, तो दवाई छिड़काव नहीं करते थे, इसे घुमा देते थे, थोड़े झाल मुड़ी खिलाते हुए छोड़ छोड़ के खाना, बीमारी भगा देता था। ये प्रियव्रत है। 3 पुत्रियां हुई तो संसार में 3 प्रकार की ही नारियां होती हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति उस नारी को कहते हैं जो कभी संतान नहीं देती, जिनका जीवन बांझपन में बीत जाता है। देवहूति उस नारी को कहते हैं जो देवताओं को बुलाकर पुत्र ले लेती है, कुंती और माद्री की तरह। प्रसूति उस नारी को कहते हैं जो संसार में प्रसव देती है, अपने कुल की वृद्धि कराती है। नारी कितनों भी सुंदर रहे, संतान न दे तो जीवन बेकार। गाय कितनों भी सीधी रहे और दूध न दे तो जीवन बेकार। वृक्ष कितनों बढ़िया रहे और फल न दे तो उसका जीवन बेकार होता है। आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग में हुआ, जिसे यज्ञ नारायण प्रकट हुए, पूजा पाठ करते हैं। यज्ञ नारायण की 2 पत्नी हुई, दान और दक्षिणा। यज्ञ में दोनों पत्नी को संतुष्ट नहीं करोगे तो यज्ञ नारायण के 2 बेटे हैं, एक का नाम सफल और दूसरे का नाम असफल। दान और दक्षिणा लड़ती हैं, प्रसन्न हो जाए दोनों तो यज्ञ सफल, नाराज हो जाए तो यज्ञ असफल, विघ्न कर देते हैं।
यज्ञ नारायण भी भगवान के अवतार हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। देवहूति का विवाह करदम जी के संग में हुआ। करदम ऋषि ने सशर्त विवाह किया। देखो विवाह करने की इच्छा नहीं है, लेकिन जिस दिन तू पुत्र जन्म देगी उसके बाद मैं तुम्हें त्याग दूंगा। देवहूति उसके लिए भी तैयार हो गई। नए विवाह होने के बाद देवहूति करदम ऋषि के संग जंगल पर आई आश्रम के पास। तो करदम ऋषि 100 साल तक नयन मूंद कर बैठ गए। देवहूति तब भी सेवा करती थी। नारियों को सीख लेना चाहिए, नया नया विवाह होने के बाद में हर बात को मायके नहीं बताना चाहिए, नहीं तो घर बिखर जाता है। देवहूति 100 साल तक अपने पति करदम जी की सेवा की। करदम का जब ध्यान टूटा, 100 वर्ष के बाद अपने पत्नी को उसी अवस्था में देखे, करदम ने कहा मैं तुम्हारे पतिव्रता से बहुत प्रसन्न हूं, जो इच्छा उसको बताओ। देवहूति ने कहा अब पत्नी की क्या इच्छा प्रभु, पति प्रसन्न रहे, कुल की वृद्धि करे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। तब करदम ऋषि ने 3 मंजिला वाला विमान बनाया। नीचे वाले मंजिला में खाने का सामान था, बीच वाले मंजिला में सेवा करने वाले दास दासी प्रकट हुए, और सबसे ऊपर वाले मंजिला में करदम और देवहूति विचरण करते थे। देवहूति के गर्भ से 9 बेटियां प्रकट हुई, जो महान सती हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया को जानते हैं सब, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और शिव को अपना पुत्र बना लिया था। गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति को सब जानते हैं, ये कपिल मुनि की पुत्री हैं। बद्री नारायण में जो हमारे भगवान विराजे हैं नर नारायण, उनकी माता जी का नाम था मूर्ति, ये भी करदम ऋषि की पुत्री है। 9 पुत्रियां हुए। तब करदम ऋषि ने देवहूति से बोला प्रिय तुम पुत्र की कामना करो। देवहूति ने कहा अब ऐसे वैसे को पुत्र बनाने से क्या फायदा, इसीलिए पुत्र भगवान को ही बनाएंगे। देवहूति और करदम ऋषि ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। कठिन तब से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने दर्शन दिया, मानो देवहूति और करदम का जीवन सफल हो गया। जीवन तभी सफल होता है जब प्रभु का दर्शन हो जाता है। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन धन सब अर्पण होगा। जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन प्रभु तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल